This is me, Dr. Sonia Quatra Manchanda here. Today I'm going to talk about bronchitis in children or cough persistently cough in children for more than 1 week or 2 weeks. क्या होता है बच्चों में जब बहुत ज़्यादा खांसी लंबे समय से चलती आ रही होती है। एक हफ्ता से कंटिन्यूसली खांसी चल रही है, पहले ड्राई थी और उसके बाद फिर वो वेट हो गई है। काइंड ऑफ एक रेटलिंग सी वॉइस भी सुनती है कि हाँ छाती जैसे जमी हुई है। पेरेंट्स यूजुअली क्लिनिक पे आते हैं और बोलते हैं कि पूरी रात बच्चा इतना खांसता है और ऐसे लगता है कि वो बाहर निकालना चाह रहा है स्पूटम, बट वो निकल नहीं रहा। छाती बिल्कुल जमी हुई सी फील होती है, एक साउंड सी फील होती है सीटियों वाली। जब बच्चा सोता है एक सीटी सी एक उसकी वाइल ब्रीदिंग, तो वो एक वीजिंग साउंड होती है। और बच्चा मुंह खोल के सो रहा है, उसको सांस नहीं लिया जा रहा नाक से। दीज आर द बेसिक सिम्टम्स जो पेरेंट्स आके क्लिनिक पे बताते हैं कि खांसी है, एक हफ्ता हो गया है, रात को बहुत खांसी होती है, सो ही नहीं पाता, दिन में भी खांसता रहता है। पहले सूखी खांसी थी, अब बहुत ज़्यादा वेट हो चुकी है, ऐसे जमी जमी सी लगती है। तो अगर ऐसे कोई सिम्टम्स हैं, परसिस्टेंटली कफ है फॉर मोर देन 1 वीक और उसके साथ बीच बीच में कभी फीवर भी आ जाता है या ठंड लगती है या फिर सिर में दर्द या बॉडी एक, कुछ भी ऐसे सिम्टम्स हैं, तो इट कुड बी पॉसिबल कि आपके बच्चे को ब्रोंकाइटिस है। ब्रोंकाइटिस होता क्या है? ब्रोंकाइटिस लंग्स के जो सांस लेने के लार्जर एयरवेज जिसको हम बोलते हैं, उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है। उसमें किसी रीज़न से इन्फेक्शन हो जाता है। इट कुड बी वायरल इन्फेक्शन, इट कुड बी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या किसी वायरल अटैक या किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आपके जो लंग्स की लाइनिंग है, जो एयरवेज हैं, लार्जर एयरवेज, उनकी इन्फ्लामेशन हो जाती है, वो स्वेलअप हो जाते हैं, जिसकी वजह से परसिस्टेंटली वहाँ पे म्यूकस इकट्ठा हो जाता है और रेटलिंग कफ स्टार्ट हो जाती है। और जो कफ है वो बहुत लंबे समय तक रहती है, मोर देन 10 days और अ वीक और 2 weeks। इसमें बेसिकली करना क्या होता है कि आपको अगर वायरल रीजंस की वजह से, वायरल इन्फेक्शन की वजह से अगर ब्रोंकाइटिस होता है, तो वो अपने आप आफ्टर वीक और 2 week एक प्रॉपर रेस्ट के साथ आप रेस्ट कीजिए। बच्चे को ठंडा खाना मत दो, प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ वो बेटर हो जाता है। बट इफ़ इन केस इट इज़ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो यू हैव टू टेक द ट्रीटमेंट फॉर दैट। और कई बार वायरल इन्फेक्शन लंबा चलते चलते उसके साथ साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो अगर किसी बच्चे में ऐसे सिम्टम्स हैं कि उनको कफ़ है बहुत लंबे समय से, पहले ड्राई थी फिर वो कन्वर्ट हो चुकी है टू द वेट कफ़, और खांसते खांसते रिब्स में पेन है, बच्चा ऐसे छाती पे हाथ लगा के खांस रहा है, रात को कंटिन्यूसली कफ़ कर रहा है, निकाल नहीं पा रहा है स्पूटम बिकॉज वो बच्चा है, छोटा है, तो निकालने में ऑब्वियसली दिक्कत होगी। तो इफ़ दीज आर द काइंड ऑफ द सिम्टम्स आपको बच्चे में लग रहे हैं, तो आई एम टेलिंग यू द रेमेडी हेयर। देर इज़ अ मेडिसन नेम यूक्लिप्टस, यूक्लिप्टस मदर टिंचर। आपको किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से मिल जाएगा, आप वो लीजिए। उसकी 10 drops इन हाफ कप ऑफ वार्म वाटर, वो ट्वाइस अ डे बच्चे को दो। और उसी यूक्लिप्टस मदर टिंचर की आप स्टीम भी दे सकते हो वंस अ डे, या फिर रात को सोने से पहले बच्चे को यूक्लिप्टस मदर टिंचर की स्टीम भी दे सकते हो। उसकी फ्यू ड्रॉप्स पानी में डाल के उसकी स्टीम दे सकते हो। तो इट विल हेल्प आउट कि जो म्यूकस है वो थोड़ा सा जो अगर वो बहुत थिक है तो वो लिक्विफाई हो जाएगा और इजीली निकल जाएगा। और यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर फॉर दैट। अगर ब्रोंकाइटिस होगा तो उसी अकॉर्डिंग द डॉक्टर विल ट्रीट योर चाइल्ड। तो आप उसको इग्नोर मत कीजिए। अगर परसिस्टेंटली कफ चल रहा है, रनिंग नोज़ है साथ में, और ऐसे रेटलिंग साउंड्स हैं, यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल। और अगर वो वायरल इन्फेक्शन है तो वो हो जाना चाहिए ठीक विद इन अ वीक। अगर वो कंटिन्यूसली मोर देन अ वीक चल रहा है तो कंसल्ट योर डॉक्टर। और you can contact me as well. I You can contact me for the online consultations also. Thank you. Hope this helps.